भारत ने 1983 में मुल्की तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का ऐलान किया था। पाकिस्तान ने भी इसी के रद्द अमल में मिसाइल साजी शुरू की थी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए और उनको डिस्प्ले भी कर दिया। लेकिन भारत जो है वो इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया। भारत दरअसल जितने भी हथियार बनाने शुरू किए हैं और जितने भी हथियार बना रहा है अभी भी, उनके तुम सारे जो ये प्रोजेक्ट हैं वो हमेशा ही ताख़ीर का शिकार रहते हैं। और यूँ ये पृथ्वी मिसाइल का जो प्रोजेक्ट था वो भी काफ़ी ताख़ीर का शिकार हो गया। कहा ये जाता है कि ये मिसाइल जो है वो मशहूर ज़माना रूसी स्कड मिसाइल की भारतीय शक्ल है और ये उसी की टेक्नोलॉजी पर बेस करता है। क्योंकि वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी, वो 50 की दहाई की टेक्नोलॉजी थी, इसलिए कहा जाता है कि ये ज़्यादा जो है वो इंडियंस को प्रॉब्लम हुई कि इसको अपडेट कैसे किया जाए। इसके बावजूद भारतीय मिसाइल को बनाने में तकरीबन 8.5 साल लग गए और इस मिसाइल को जो है वो तजर्बात में इसे गुजारा गया और इसके टेस्ट किए गए और वो बहरहाल ये कब कामयाब हुआ। लेकिन इसकी डिप्लॉयमेंट और इसको रेडी करने की जो टाइमिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसको ऐसा ऐसा रिड्यूस किया गया। लेकिन फिर भी ये मिसाइल जो है वो फायर करने से पहले तकरीबन आधा घंटा और 35 मिनट जो हैं वो लगते हैं उसको सेट करने में। इस मिसाइल की रेंज जो है वो तकरीबन 150 किलोमीटर है, जिसको 350 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ऐसे जो इसकी जो पे लोड है वो तकरीबन 500 किलोग्राम है। भारतीय जो आर्मी थी उन्होंने इस मिसाइल के सिर्फ 30 ऐसे मिसाइल बनाए गए जो कि तकरीबन 2 सालों में जो है वो फराहम किए गए थे और उन पर ज़्यादा तजुर्बात नहीं किए गए। बहरहाल ये मिसाइल जो है इसकी जगह पे और फिर अग्नि और दीगर मिसाइल जो हैं उन पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चली गई और ज़्यादा उस पर फोकस चला गया और जिनको तैयार करने और फायर करने और उन पे एक्सपेरिमेंट करने पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी गई। इस वक्त ये मिसाइल सर्विस में नहीं है और इसकी जगह पे भारत ने नए मिसाइल जो हैं वो तैयार करने शुरू कर दिए हैं, जिनके अब टेस्ट भी जारी हैं और इनकी जगह पे उनको जो है वो इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया जाएगा।